मुझे लगा कि आपने यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास किया, परंतु आप तो सचमुच उपस्थित हो गए। उपस्थित अवश्य हुआ, किंतु सम्मिलित नहीं हो सकता। जब तक आप उसकी अनुमति ना दे प्रजापति। विजया 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 विजया। क्या हुआ पिताजी? ये क्या अनर्थ कर दिया तुमने? क्या तुम अपने संस्कार भूल गई हो? तुमने इन्हें बताया नहीं कि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, उसकी अपनी मर्यादा होती है। तुम भूल गई हो या तुमने कुछ सीखा ही नहीं? क्या ऐसे ही यज्ञ में सम्मिलित हुआ जाता है? क्या तुम नहीं जानती हो कि यज्ञ के लिए पवित्र होना पड़ता है, पवित्र वस्त्र और जनेऊ को धारण करना होता है? तुमने जनेऊ के स्थान पर सर्प और धोती के स्थान पर यह चर्म वस्त्र। मैं सदैव यही मानता था कि तुम संस्कारहीन हो। मेरी पुत्री की मूर्खता को क्षमा करें महादेव। आप तो जानते हैं कि यज्ञ मेरा अस्तित्व है। मेरे द्वारा गठित आचार संहिता का अनुसरण सारा ब्रह्मांड करता है। यदि इस यज्ञ में सम्मिलित होने की मंशा आपकी सही है, तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि आप इस सर्प को अपने शरीर से दूर कर चर्म छाल की जगह धोती ग्रहण करें। क्योंकि हम विष्णु भक्त हैं, मृत पशु को अपवित्र मानते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? महादेव से इस प्रकार का अनुग्रह भी अनुचित है। जिस प्रकार ये यज्ञ आपका अस्तित्व है, आपकी पहचान है, उसी प्रकार ये वेशभूषा, इनका ये स्वरूप इनकी पहचान है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व के साथ समझौता कर ले? कदापि नहीं। मैं तो केवल यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जो नियम अनिवार्य हैं, उनसे महादेव को अवगत करा रहा था। महादेव इनसे अपरिचित हैं, तो इसमें अनुचित क्या है? महादेव, आपसे एक आग्रह और है। आपके शरीर पर यह जो भस्म है, इसे हम अशुभ मानते हैं। आप स्नान करके पवित्र हो जाएं। तत्पश्चात चंदन का लेप लगाकर रुद्राक्ष के स्थान पर तुलसी की माला ग्रहण कर आप इस यज्ञ में सम्मिलित होने योग्य हो जाएंगे। मुझे ज्ञात है, आप ही ने कहा था कि आपके लिए तप और यज्ञ दोनों एक समान है। फिर आपको इन सब यज्ञ पद्धति का अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महादेव। आपत्ति नहीं है प्रजापति,
किंतु आप मुझे ये समझाइए, आपका ये रूप धारण करना मेरे लिए अनिवार्य क्यों है? क्यों आपके नियम, आपकी ये विधि मुझे मेरे स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकती? क्योंकि यज्ञ देवी देवताओं और ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम है। यदि इस कार्य में मन पवित्र नहीं, वातावरण पवित्र नहीं है, तो हम उन्हें प्रसन्न करने की बजाय रुष्ट कर देंगे। यदि मन स्वच्छ हो तो तन की स्वच्छता का कोई महत्व नहीं होता। स्वच्छ तन ही स्वच्छ मन का प्रतीक होता है महादेव। और इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति देवताओं का आहार बनती है। यदि हवन में अपवित्रता हो गई तो देवता आहुति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज मैं इसी रूप में आहुति दूंगा और सारे देवता इसे स्वीकार करेंगे। तब आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा प्रजापति कि तप और यज्ञ में कोई भेद नहीं होता। इच्छा हो रही है कि आपकी बात मान, परंतु मुझे यह भय है, यदि आपकी ये बात मिथ्या निकली तो जीवन भर का अर्जित ये पुण्य वहीं समाप्त हो जाएगा। बस पिताजी बस। शिव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यदि आप उनको इस हवन में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इसी रूप में कीजिए। इस हवन के कारण वो अपना रूप कदापि नहीं बदलेंगे। सती तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी महादेव की वेशभूषा बदलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। 16 संस्कार अनिवार्य